एक बड़ा फैसला किया गया है कि यूएस ने 75 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जिनका वीजा पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि ये कोई एक तरह का वीजा होगा या कोई खास पॉलिसी होगी या किसी एक कंट्री के लिए होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई किसी एक खास कंट्री के लिए कोई खास पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि जिन कंट्रीज के ऊपर यह पाबंदी लगाई गई है वो 75 कंट्रीज हैं। लेकिन इन 75 कंट्रीज में वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके ऊपर अब ये पाबंदी लगा दी गई है, कितने दिन के लिए ये वीजा फ्रीज किए गए हैं, और क्या सिर्फ विजिटर वीजा फ्रीज किए गए हैं या इमिग्रेंट वीजा भी फ्रीज किए गए हैं, ये तो हम आपको डिटेल्स बताएंगे ही। ये वाली अब से कुछ घंटे पहले की ये खबर है जो हम आपके लिए जो है ना पेश करें, और इसी के साथ इसका एक और एंगल जो है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों कंट्रीज भी इनमें शामिल हैं। क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं कि जो अमेरिका के रिलेशंस हैं पाकिस्तान और भारत के साथ, उसके ऊपर बड़ी बात की जाती है, बड़ी डिबेट की जाती है कि जी एक के साथ बहुत अच्छे हैं और एक के साथ इतने अच्छे नहीं रहे। तो क्या ये जो खबर है ये भी यही बताती है या कुछ और बताती है? सबसे पहले आपके सामने इस खबर को हम रखते हैं कि ये खबर है क्या और कहां कहां चल रही है। देखिए, फॉक्स न्यूज से लेकर यूएसए टुडे, दुनिया भर के, यानी आप समझ लें कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स और पब्लिशिंग हाउस हैं, वो सब ये वाली खबर, इसकी डिटेल्स पब्लिश कर रहे हैं और ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और वो ये है कि यूएस फ्रीजेस ऑल वीजा प्रोसेसिंग फॉर 75 कंट्रीज। और फिर कहीं पर ये है कि यूएस ने जो इमिग्रेंट वीजाज हैं वो 75 कंट्रीज के लिए इशू करना बंद कर दिए हैं। फिर किसी तरीके से खबर चल रही है, कहीं पर किसी तरीके से खबर चल रही है, लेकिन मैं आपको इसकी अब डिटेल्स बता देती हूँ कि हुआ क्या। अब देखिए, हुआ ये है कि जैसे कि एबीसी न्यूज इस वक्त मेरे सामने है, यूएस टू सस्पेंड वीजा प्रोसेसिंग फॉर 75 कंट्रीज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। वो कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट वीक से जो है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा, इसका फैसला कर लिया गया है। यानी अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि अभी स्टार्ट हो गया तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक कौन सा दूर है। इसके अंदर ये है कि ये क्लैम्प डाउन है ऑन एप्लीकेंट्स लाइकली टू नीड पब्लिक बेनिफिट्स। इसमें यह कहा गया है कि 75 कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर ना सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजास हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। कितने दिन के लिए ये कोई बात नहीं उन्होंने लिखी। लगता ऐसा है, इसमें जो खबर जिस तरीके से आ रही है उससे ये पता चलता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और इसमें यह है कि द डायरेक्टिव इंस्ट्रक्ट्स एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स टू स्टॉप टेकिंग डिसीजंस, जो कि जनवरी 21 से उन्होंने कहा रुक जाइए, आप जो भी फैसले कर रहे थे आप उन पे अभी ठहर जाइए। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी कहीं से कोई भी दुनिया का कंट्री हो, वो जब अपना वीजा लगाने के लिए भेजता है तो उसके मुल्क के अंदर जो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज होते हैं वो फैसला करते हैं उसका। ठीक है, डायरेक्टिव्स जो है वो यहाँ से अमेरिका से जाती हैं, लेकिन वहां पर भी जो बैठे हैं कॉन्सुलेट्स वो अपना काम कर रहे होते हैं, तो उनको रोक दिया गया है। क्या अब आपने इमिग्रेंट और जो विजिटर वीजास हैं उसके ऊपर फैसले नहीं लेने 21 जनवरी से। अच्छा, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको रीअसेस करें। इस जो वेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको बहुत सख्त कर दिया गया है अंडर एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन लॉ। और उसमें यह कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल मेमो फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फॉक्स न्यूज डिजिटल ने ये किया। फिर उसके बाद ये कहा गया है द एफर्ट्स कम्स मंथ्स बिफोर द यूएसए इज सेट टू को होस्ट द 2026 वर्ल्ड कप with nearly 2 million tickets sold to fans around the world। उसमें ये कहा गया है कि पहले ये कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि एनी एथलीट और मेंबर ऑफ एथलेटिक टीम इंक्लूडिंग कोचेस पर्सन्स जो भी हैं उनके कुछ ऐसे लोग जिनका आना बहुत ज़रूरी है, जो कि इमीडिएट रिलेटिव्स भी होंगे, वो ट्रैवल कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। वो कह रहे हैं कि वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम ट्रैवल बैन्स, यानी इस तरह के जो लोग आना चाहते हैं उनके ऊपर ये बैन नहीं होगा। एक ये भी बात कर लीजिए कि वर्ल्ड कप के लिए जो लोग या जो भी कोचेस से लेकर जो प्लेयर्स हैं उनके अगर फैमिली मेंबर्स भी आना चाहेंगे उनके ऊपर पाबंदी नहीं होगी। लेकिन बाकी सब जो और तरह के इसके अलावा जितने भी
जाहिर है कि ये तो एक ही है ना कैटेगरी, बाकी तो सारी कैटेगरीज जिस पे हर वक्त चलता रहता है आना जाना या आ ही जाना, वो सब उन पे जो है वो बंद किया गया है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं। इसका दूसरा एंगल उसके पर बात करते हैं, और वो ये है कि इसके अंदर जिन कंट्रीज पर बैन लगाया गया है, ये ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है, या जिन कंट्रीज पर ये वीजा प्रोसेस जो है उसको स्टॉप किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एग्जैक्टली exactly, आप जान ले कि उसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी है। जिन कंट्रीज के नाम आए और वो 75 कंट्रीज हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का नाम है, इंडिया का नाम नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि 75 मुल्क हैं भाई, 75 मुल्क में अभी आपको नाम बताती हूँ, आपको पता चलेगा 75 कंट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं। कहीं पर तो आ सकता था ना 75 में, कहीं नीचे जाकर आ जाता। नो, मुझे नहीं मिला। देखिए, अगर आप में से किसी को मिल जाता है या कोई कहता है जिसका नाम है, मैंने हर जगह पर जहां पर भी ये लिस्ट देखी है उसको पूरा बड़े मैंने जो है वो तरीके से, यानी ये कि बार बार पढ़ा है, लेकिन उस लिस्ट में जिन कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लग रहा है उसमें अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया। अच्छा, अब इस पे आप कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी ऐसी जो है बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसलिए है अगर आप समझें तो, कि देखिए कई दिन से, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई, तो ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिका के ताल्लुकात रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, वो बड़े ही ज़बरदस्त हो गए हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल तक यहाँ पर अमेरिका कितनी बार आए, लंच पर, डिनर पर, कहाँ कहाँ। वैसे तो कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो तो जाहिर है कि आपको पता ही है फिर। लेकिन बात है फिर भी आए तो सही ना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जी इंडिया के साथ जो है वो तो बड़ी सर्द मोहरी है अमेरिका की, और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं। आपको पता है कि जो ट्रंप है वो भी कई बार जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में, और बहुत सारी जो टैरिफ आप देख लेना कितने % लगाए गए इंडिया पर, तो कहते हैं जी ये जो है ना ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी ही कुर्बत है अमेरिका की। तो भाई ये देख लीजिए कि ये जो ट्रैवल बैन है, ये जो वीजा बैन है, इसके अंदर जो कुर्बत है वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान से नहीं है। इसकी वजह क्या है ये भी अभी मैं आपको आखिर में बताऊंगी, एंड में बताऊंगी प्रोग्राम की कि इसकी क्या रीजन है। लेकिन पहले मैं आपको वो कंट्रीज के नाम बता रही हूं जो इसके अंदर शामिल हैं, और वो ये हैं कि जो कंट्रीज हैं उसमें है अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और जी इसके अंदर हैं बांग्लादेश, बेलारूस, भूटान, बोस्निया, ब्राजील, बर्मा, कैम्बोडिया, कैमरून, कोलंबिया, क्यूबा और कॉन्गो। आपको पता है ये वाले तो सारे कंट्रीज आएंगे ना, इनका तो आपको पता ही है। इजिप्ट, फिर फिजी, गैम्बिया, जॉर्जिया, घाना और गुएटेमाला और हेटी, ईरान, इराक, जमैका, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, नाइजीरिया और मंगोलिया, और साथ में मोरक्को, नेपाल एंड निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रशिया, रवांडा, फिर जी इसके अंदर हैं और सेनेगल, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीसिया, युगांडा, यूरुग्वे, उज्बेकिस्तान एंड यमन। आपको कहीं नजर आया इंडिया का नाम? मैंने 75 कंट्रीज के नाम इसके अंदर आपको गिनवा दिए। कुवैत और ये सब कंट्रीज जो है वो शामिल है। अब देखिए कुछ कंट्रीज इसके अंदर ऐसे हैं जिनके ऊपर ये होना ही होना था, ये ऑलरेडी उनके ऊपर बड़ी सख्तियां होती हैं, क्योंकि आपको पता है एक तो ये कि वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, वहां पर जो हालात हैं वो एक कह लें कि वॉर की सिचुएशन रहती है, हर वक्त जंगी हालात में वो रहते हैं। फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जहां से तो उनके ऊपर तो चले लगना ही लगना था, लेकिन ये पाकिस्तान का नाम बीच में क्यों शामिल किया गया? अब ये तो पूछना चाहिए वहां के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के, या वहां की अथॉरिटीज को कि भाई। तो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल है, नहीं इंडिया का नाम क्यों शामिल नहीं है, ये मैं आपको बताने लगी हूँ। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि
आपको पता है कि जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज हैं उसके ऊपर सीईओ कौन सी कंट्री के सबसे ज्यादा हैं? सत्या नडेला से लेकर सुंदर पिचाई तक। ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं ना। तो इसके अंदर तो जब इतनी पढ़ी लिखी यूथ होगी, इतनी एजुकेटेड यूथ जिस कंट्री की होगी, और जहां पर अमेरिका के अंदर जो इतने बड़ी बड़ी अथॉरिटीज और डेजिग्नेशंस हैं, हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस जो अमेरिका के अंदर हैं, उनके ऊपर बहुत सारे, आप अगर इसके ऊपर रेशो निकालना चाहेंगे तो आपको बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इंडियंस मिलते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और वो इन डेजिग्नेशंस पर अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं। और फिर ये भी कि H1B वीजा जो है वो तो चलता ही इंडिया के ऊपर है। फिर यहाँ पर बहुत बड़ी खपत है वहाँ के लोगों की, भारतीय। तो कई बार ऐसा होता रहता है कि जी पाबंदी लग गई, वहां पर भी वीजे की सख्ती कर दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। लेकिन देखें जो इतना बड़ा बैन सामने आ रहा है जिसमें कि ये सिर्फ विजिटर वीजा नहीं है, इमिग्रेंट वीजा भी है, इसमें भारत का नाम शामिल नहीं है। अब उसमें इसकी एक और वजह ये कि वहां पे दौलत कितनी है, कितना पैसा वहां पर लोग बड़े बड़े उसमें जो खरीदते हैं जो वीजाज हैं, तो उसके ऊपर भी ये तो जाहिर है कि फायदे की बात है अमेरिका के लिए, वो क्यों मना करेंगे उनको। ऐसी बहुत सारी चीजें और भी हैं। और उसमें यह भी है कि वहां के लोग जो हैं वो जब आते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि जिस जिस वजह से ये बंद किया गया, बल्कि वो इसलिए आते हैं कि काम करने के लिए, उनको बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। तो देखिए ये ना कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के इसके अंदर, और क्यों नहीं है वो मैंने आपको बताया, ड्यू टू एजुकेशन। तो ये है वजह, और इसलिए मैंने कहा। तो ये जो बातें की जाती है ना भाई साहब कि जी इसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के और इनके साथ तो देखिए रिलेशंस अच्छे नहीं है, आप भूल जाओ। तुसी ये देख लें इस सिचुएशन में कौन सा कंट्री जो है एक्सक्लूड कर दिया गया, इंडिया को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया और पाकिस्तान को शामिल किया गया। उसकी रीजंस मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दी खबर जो है, इसकी डिटेल्स भी सारी आपके सामने हमने जो है रख दी हैं। और इसके अंदर ये है कि अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक मिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल करने का ऐलान किया गया है। इसमें पाकिस्तान, सोमालिया, रूस, ब्राज़ील, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उर्दन, कजाकिस्तान, ये मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर से आपको खबर पढ़ के बता रही हूँ। शाम, तंजानिया और ये कंट्रीज शामिल हैं। और अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये 21 जन से जो है वो शुरू होगा। और फिर इसमें कहा गया है कि यह पाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक अमेरिका इस बात को यकीनी नहीं बना लेता कि नए तारकीन वतन अमरीकी अवाम की जो दौलत है उससे उसका फायदा जो है वो नहीं उठाएंगे। तो जी ये तो जी खबर हो चुकी है। पता नहीं आपकी तरफ से जो है वो कोई सवाल उठाएगा कि भाई हमारे ऊपर लगा दी और पड़ोसी के ऊपर नहीं लगाई। आप लोग तो कह रहे थे कि भाई वो हम बड़े अच्छे हैं आपके लिए और वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो पाबंदी तुसी साडे उत्ते लाती है, उन्होंने कर दिता दे वगैरह वगैरह।